ठंड भी ना लगे। जकरिया नैनपाल रावत जिंदाबाद, नैनपाल रावत जिंदाबाद। नारे पानी कलवार लगवा लीजिए। नैनपाल रावत जिंदाबाद। विधायक साहब, आज पहुंचे हो आप जक्कोपुर में, कितने रुपए का शिलान्यास कर रहे हो और क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिलने वाली? देखिए, जक्कोपुर, बीजोपुर और लदियापुर, ये मेरी विधानसभा के 3 ऐसे गांव हैं जो मेरे बिल्कुल छोर पे पड़ते हैं और मैंने इनसे वादा किया था कि ये सबसे पीछे पड़ते हैं, लेकिन मुझे विधानसभा में सबसे पहले नंबर पर विकास की दृष्टि से इनको लेके आना है। और आज उसी कड़ी में 1,71,00,000 रुपए से जो जक्कोपुर से लदियापुर को एक आम कच्चा रास्ता था जो कदीमी कच्चा था आज, और इनकी कदीमी पुरानी ये डिमांड थी, हर विधायक से इन्होंने डिमांड की, हर सरकार से डिमांड की, लेकिन मैं समझता हूं कि इसका सौभाग्य मुझे और गांव के ये होनहार अभी हमारे तीनों गांवों के सरपंच साहब हैं, उनको इसका श्रेय मिला है। और आज 1,71,00,000 रुपए से हमने इसको मार्केटिंग बोर्ड से बनाने का तो जो काम है वो शुरू कर दिया है। आज उसी के उद्घाटन पर सरपंच यहाँ पहुंचे थे। इसके साथ साथ 25 लाख रुपए के इनके जो रास्ते थे उसमें से 18 लाख रुपए के रास्ते मंजूर हुए हैं। जो 2 हमारी गली थी उनको अभी आज हम उद्घाटन करने आए हैं। कुल मिलाकर आज 2 करोड़ रुपए का उद्घाटन हम इन दोनों गांवों में करने के लिए पहुंचे। पूरे पृथ्वी विधानसभा में विधायक साहब और कितने उद्घाटन अभी करने हैं और कितनी लागत से हैं? और देखिए, पूरा पृथ्वी विधानसभा में आपने देखा होगा कि सभी विधायकों को अपनी अपनी विधानसभा के लिए मात्र 25 करोड़ रुपया सड़क रिपेयर के लिए मिला, लेकिन मेरे क्षेत्र की सड़कें पिछले 10 से 15 साल तक से बनी नहीं, रिपेयर नहीं हुई, तो इसलिए 150 करोड़ रुपया, 150 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, जिन पर सीएम कोड लगकर सारी सड़कें मंजूर हुई और उन पर सब पे काम चल रहा है। मात्र 4 सड़कें ऐसी हैं, जैसे आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो जो सिकुरना मोड़ से और मेरी बीजोपुर वाली सड़क है, 1 महीने के अंदर उसका भी परमात्मा ने चाहा तो उसका भी उद्घाटन करने के लिए आऊंगा, उस पर काम शुरू कर दूंगा, क्योंकि वो मेन रोड है और इसके साथ साथ सभी सड़कों पर काम चल रहे हैं। एक 20 से 22 सड़कें ऐसी थी जो कच्चे रास्ते थे, जैसे आज ये जक्कोपुर से लदियापुर वाला कच्चा रास्ता है, ऐसे कच्चे रास्ते थे जिनको बनाने का मैंने काम किया है। तो लगभग 200 करोड़ रुपए से केवल मार्केटिंग बोर्ड और पीडब्ल्यूडी के काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। विधायक साहब, 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि पृथ्वी में जो अधूरे रुके हुए कार्य हैं वो पूरे हो चाहिए? लेकिन निश्चित तौर पर चुनाव तो अभी बहुत दूर है और चुनाव सितंबर अक्टूबर में होगा, मेरे पास 8 से 9 महीने हैं, लेकिन मैं अप्रैल तक कोई भी सड़क इनकी कच्ची नहीं रहेगी, हर सड़क पे काम हो जाएगा, हर सड़क कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि अब मौसम जो है सर्दी का आ गया तो इसमें तारकोल का काम रोक दिया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि फरवरी में जब काम शुरू होगा, 15 फरवरी से और केवल मार्च तक 1.5 महीने में सारी चीजों पर और कंप्लीट हो गई हैं, केवल तारकोल डालना बाकी है, वो कंप्लीट हो जाएगा। विधायक साहब, देखा गया कि विधानसभा सत्र में आपने जो है सरपंचों के प्रति जो कई मांगे उठाई हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो लिमिट है वो बढ़ाने की बात यहाँ पर की है, चाहे वो मोहना में कट देने की बात की गई है। जी बिल्कुल, मैंने इस बात को बेबाकी से उठाया, बार बार उठाया है कि गांव की चुनी हुई पंचायतें हमारी छोटी सरकार है और हमारी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार इनको छोटी सरकार का नाम देती है और ऊपर से इन पे 5-5 लाख रुपए के केवल 5 काम कर सकें, उसके बाद इनका जो डोंगल है वो बंद कर दिया जाता था। मैंने बार बार आग्रह पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, देवेंद्र बबली जी जो पंचायत मिनिस्टर है, उन्होंने इसको स्वीकार किया और अब कोई भी काम ऐसा नहीं रहेगा जो इनको किसी प्रकार का इनको कैप लगे या इनका डोंगल बंद हो, कंटिन्यू काम करेंगे। 50% पैसा जो भी इनके पास होगा वो 50% ये अपनी मर्जी से खर्च कर सकेंगे और 50% के लिए लोकल लेवल पर अनुमति लेकर उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डिमांड पंचायतों की थी जिसको हमने कंप्लीट कराने का काम किया। तो क्या मोहना में भी कट दिया जाएगा जिस तरीके से? देखिए, निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं वहां पर 2022 में वहां घोषणा की थी और मैं समझता हूं कि उसका बनना बड़ा जरूरी है, चाहे वो गलत है चाहे ठीक है, फिजिबिलिटी बनती है नहीं बनती, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के राजा हैं और राजा कभी किसी को जो नाराज नहीं करता, इसलिए मैं समझता हूं कि मोहना में कट बनाया जाना भी निश्चित जरूरी है। आज विधायक साहब पहुंचे हैं, किस तरीके से काम जो अधूरे पड़े थे, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से और भी विधायक रहे हैं, इस बार विधायक साहब पहुंचे हैं, क्या मानते हैं कौन कौन सी सड़कों का उद्घाटन किया है? विधायक जी का हमारे एरिया में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं सभी सरदारी तरफ से। और हमारी जो ये सड़कें हैं ये पहले से ही ये कच्ची है, जक्कोपुर से लदेपुर की तरफ, ये हमारे माननीय विधायक नैनपाल रावत जी ने किया है
पहले कभी किसी ने नहीं किया। और गांव में रास्ते हैं, उनकी राशि है लगभग 25 लाख रुपए। उन गांव के रास्तों को सभी को पक्का कराया है, आज इनका शिलान्यास कराया है। मैं माननीय नैनपाल रावत जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, वह धन्यवाद करता हूँ। सरपंच साहब, आज विधायक साहब पहुंचे हैं, कितनी लागत से जो है आज उद्घाटन किए गए हैं और किस तरीके से काम जो होगा तो किस तरीके की सुविधाएं लोगों को मिलेंगी? देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का सभी का स्वागत धन्यवाद करता हूं जो आप वहां से चल के आए हो। और सबसे ज्यादा हम अपने विधायक नैनपाल रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी 50 साल की सड़कें जो कच्ची, जिसमें काफी पानी भरा रहता था, वे हमारे विधायक जी ने हमारा काम सफल कराया है। जो हमारी 1,71,00,000 की लागत से आज हमारी जक्खोपुर से और लदियापुर के लिए जो सड़क बन रही है, ये हम इस सड़क का और अपने सरकार का भी और अपने विधायक जी का बार बार बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं भी और मेरी पूरी सरदारी, तीनों गांवों की सरदारी बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं विधायक नैनपाल रावत जी। तो कहीं ना कहीं आवागमन में जो है एक दूसरे को गांव को जोड़ने के लिए बड़ी सुविधाएं मिलेंगी। बहुत ही बड़ी सुविधा ये हमें मिलने जा रही है, जो तीनों गाँव हमारे आपस में जोड़े जा रहे हैं। जो 40 और 50 साल से हम बहुत विधायक आए हैं, सरकार चली गई है, लेकिन जो इस सरकार ने और हमारे विधायक जी ने किया है, ये आज तक किसी ने नहीं किया। हम विधायक जी का, नैनपाल रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सरपंच साहब, विधायक साहब पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सड़कें हैं जो देश आजाद हुआ तब भी जो है सड़कें नहीं बनी है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज उन सड़कों का उद्घाटन करके जो है एक दूसरे को जोड़ने का काम किया है, तो किस तरीके से लाभ मिलेगा और कितनी लागत से बन रहे हैं? मैं समझता हूँ कि गाँव में हमारे तीनों गाँवों को इस सड़क के निकलने से काफ़ी लोगों को जो परेशानी थी वो कम हो गई है। और गाँव में, तीनों गाँवों में खुशी की लहर है इस उद्घाटन से। और हमारे विधायक जी बहुत मेहनती और सच्चे इंसान हैं, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करके हमारे गांव के लिए इस रोड को मंजूर कराया है और आज इसकी नींव रख दी है। और मैं और तीनों गांवों की सरदारी की तरफ से विधायक जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं इस रोड के लिए। जय हिंद।